5 साल में कैराना से हिंदू परिवारों के पलायन के मसले पर राजनीति 180 डिग्री घूम गई। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के तत्कालीन सांसद हुकुम सिंह के आरोपों और फिर एनएचआरसी की रिपोर्ट ने तब की अखिलेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। लेकिन आज 2022 चुनाव से पहले योगी सरकार कैराना के हिंदुओं में भरोसा जगने का दावा कर रही है। 2017 के यूपी चुनाव में जब कैराना चुनावी मुद्दा बना था, तब 2013 के मुजफ्फरनगर के हिंदू मुस्लिम दंगों का घाव हरा था। मुजफ्फरनगर दंगों की आंच में ही बीजेपी नेताओं ने जब कैराना के पलायन की तुलना कश्मीरी पंडितों के कश्मीर पलायन से की, तो उसका सीधा असर यूपी चुनाव में देखने को मिला। 2017 का चुनाव कैसे यूपी की राजनीति में बदलाव का चुनाव था, इसे सिर्फ ऐसे समझिए कि 2017 में यूपी से 24 मुस्लिम उम्मीदवार जीते थे, जबकि 2012 के चुनाव में 65 मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। मुसलमान वोटर पश्चिमी यूपी में अच्छी खासी तादाद में हैं। पश्चिमी यूपी के 22 जिलों में मुसलमान 22% हैं, लेकिन 2017 में पश्चिमी यूपी में 22% दलितों और 14% जाटों के व्यापक समर्थन ने बीजेपी को बढ़त दिला दी थी। इस बार किसान आंदोलन की वजह से पश्चिमी यूपी में जाटों के एक वर्ग की नाराजगी बीजेपी को उठानी पड़ सकती है। इसीलिए दोबारा कैराना कांड बीजेपी की चुनावी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। उत्तर प्रदेश के कैराना में जैसे ही मुख्यमंत्री योगी की एंट्री हुई, वैसे ही हिंदू परिवारों का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ गया। 5 साल पहले जिन घरों को छोड़कर जाना पड़ा था, आज उसी इलाके में घर वापसी हुई। 5 साल के पलायन के बाद सम्मान से मिली छत ने इन परिवारों की खुशियों को कई गुना बढ़ा दिया। जगह है जहां पर विस्थापित, यहां से कई सारे परिवार विस्थापित हो गए थे और विस्थापित होने के बाद कुछ पानीपत, कुछ दिल्ली, इस तरीके से चले गए थे। हम उन परिवार वालों से ही बात करते हैं, आपको सुनवाते हैं। क्या आज जो योगी जी का आना है, किस तरीके से आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है? हमारे इतनी खुशी है कभी हो नहीं सकती, इतनी खुशी हमें इतनी खुशी है हो नहीं सकती कभी भी। हमारे माहौल यहाँ का बिगड़ रहा था, संभल गया बिल्कुल। हम जीते थे जिस तरह जीव रहे ना दांतों के बीच में, ऐसे जीते थे, अब खुल के जीते हैं। कितने परिवारों को जाना पड़ा था? 4-5 बार गए थे यहाँ से। 3-4 परिवारों को जाना पड़ा था, जो वापस आ चुके हैं, गुजरात चले गए थे। ये वही जगह है जहां आज से ठीक 5 साल पहले मकान बिकाऊ हैं के पोस्टर लगाए गए। ये कोई अपनी प्रॉपर्टी बेचने का विज्ञापन नहीं था, अपनी जान बचाकर इज्जत से रहने की कीमत थी। पूरे इलाके में अपराधियों की दहशत ऐसी थी कि कई हिंदू परिवारों ने पलायन को ही अपना अंतिम विकल्प समझा। 2016 में ये बड़ा सियासी मुद्दा भी बना। इसके बाद योगी सरकार सत्ता में आई और अब ये चुनावी मुद्दा अपनी परिक्रमा पूरी कर रहा है। ये मुद्दा एक नए रंग रूप में हाजिर है। कैराना वापस लौटने वाले परिवार अच्छा महसूस कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी, क्योंकि इसमें उनको भरोसे के मेडल दिखाई देते हैं। हम ना तो घर से बाहर निकल सकते थे, अब हम चाहे जैसे घूमते हैं, दिन में घूमे, रात में घूमे, बहू घूमे, बेटी घूमे, कोई भी घूमे। योगी राज में सब स्वतंत्र हो गए, गुंडों का नामो निशान मिट गया। आप कहाँ गए थे? आपके भी परिवार को बाहर जाना पड़ा था? हमारे पड़ोस के परिवार को बाहर जाना पड़ा था, गुजरात चले गए थे, सूरत में। एक भैया वापस आ गए, एक भैया वहीं पे है अभी। बहुत निडर होकर हम लोग अपने कैराना में आराम से रह रहे हैं, आराम से बसों में आ रहे हैं, जा रहे हैं, यात्रा हम लोग करते हैं। हमें किसी का भी डर नहीं। कौन सा घर है आपका यहाँ पे? हमारा ये वाला घर है। ये घर है जी हाँ। पहले की स्थिति और आज की स्थिति में थोड़ा फर्क है। हम महिलाओं को बहुत सुरक्षा है। 2017 में उत्तर प्रदेश में सत्ता बदली। बीजेपी के प्रचंड बहुमत से जीतने के बाद योगी मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन कैराना के हिंदुओं से किया वादा उन्हें याद रहा। जिन अपराधियों के डर से लोगों ने पलायन किया था, उन्हें पिछले 5 सालों में कानून के हंटर से सबक सिखाया गया। नतीजा ये हुआ, धीरे धीरे इलाके से गुंडों का खौफ खत्म होता चला गया। फिर घर वापसी शुरू हुई।